Hello students, welcome to my YouTube channel Online Classes by SLJAT. विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम समझेंगे प्रखर 2 ब्रिज कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 8 के अंतर्गत प्रारंभिक मूल्यांकन बेसलाइन असेसमेंट। तो विद्यार्थियों, हम आज की क्लास में प्रारंभिक मूल्यांकन यानी बेसलाइन असेसमेंट समझेंगे, जो पेज नंबर 29 से पेज नंबर 31 पर है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रारंभिक मूल्यांकन यानी बेसलाइन असेसमेंट, यह मूल्यांकन विद्यार्थी स्व विवेक से करेंगे, यानी विद्यार्थियों को हल करना है। आप अपनी कार्यपुस्तिका निकाल लीजिए और इसे आप हल करते चलिए। विद्यार्थियों को सभी प्रश्न हल करने हैं, यानी आपको सभी प्रश्न हल करने हैं। शिक्षक विद्यार्थियों को केवल प्रश्न समझने में सहायता करेंगे। तो विद्यार्थी, हम केवल प्रश्न समझेंगे, हल आपको करने हैं। टिप्पणी करते समय शिक्षक विद्यार्थी की संपूर्ण शिक्षण गतिविधियों को ध्यान में रखेंगे। शिक्षक विद्यार्थी की संपूर्ण गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए टिप्पणी करेंगे। तो विद्यार्थियों, पहला सवाल है, नीचे दी गई संख्याओं को अंकों में लिखिए। इन संख्याओं को हमें अंकों में लिखनी है। पहला है 30,302, इसे आपको अंकों में लिखना है। दूसरा है 8,05,000, इसे भी आपको अंकों में लिखना है। तीसरा है 7,12,012, इसे भी आपको अंकों में लिखना है। चौथा है इसमें 25,025, इसे भी आपको अंकों में लिखना है। दूसरा जो सवाल है, नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। इन संख्याओं को आपको विस्तारित रूप में लिखना है कि इसमें 10,000 कितने, देखिए आप ऐसे गिनेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 गिनेंगे। 10,000 पे कितना है, 1000 पे कितना है, सैकड़ा पे कितना है, दहाई पे कितना है, इकाई पे कितना है, आप इस प्रकार से लिखेंगे। तीसरा सवाल है, निम्नलिखित संख्या को अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में लिखिए। इनमें से बड़ी संख्या सबसे पहले, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, इस प्रकार से यदि आप लिखेंगे तो वह संख्या का अवरोही क्रम होगा। चौथा सवाल है, विस्तारित रूप 3, 10,000, 9, दहाई, 4 इकाई, 2 सैकड़ा से संख्या बनाइए और उसमें से 3,646 घटाइए। इनसे आपको संख्या बनानी है। 10,000 पर आपको 3 लिखना है, दहाई पर आपको 0 लिखना है, दहाई पर 9 लिखना है, इकाई पे 4 लिखना है, सैकड़ा पे 2 लिखना है, और जो बचे वहां आप 0 लगाएंगे और जो संख्या बने उसमें से आपको 3,646 घटाना है। आ गया समझ में? तो विद्यार्थियों, आप इस प्रकार से हल करेंगे। अगला जो सवाल है, 5वां, निम्नलिखित भिन्न संख्याओं को आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में लिखेंगे। आप इनको आप बढ़ते क्रम में लिखेंगे और इनको भी आप बढ़ते क्रम में लिखेंगे। छठे सवाल में, नीचे दी गई दशमलव बिंदुओं की तुलना करके बॉक्स में बड़ा, छोटा एवं बराबर में से उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग कीजिए। देखिए, ये जो चिन्ह है, जो खुला मुंह है बड़ी संख्या की तरफ रहेगा, बंद मुंह छोटी संख्या की तरफ रहेगा। तो आपको इनकी तुलना करनी है। 327.570, 327.57, तो इनमें देखिए बराबर है या बड़ी है या छोटी है, तुलना कीजिए। दूसरा है 6,254.34, 6,254.5, कौन सी बड़ी कौन सी छोटी तुलना करनी है। तीसरा है 435 और यहाँ है 0.435, यहाँ पे भी आपको तुलना करनी है, इनमें से चिन्ह लगाना है। चौथा है 7.626, 762.6, कौन सी बड़ी छोटी है, तो आपको यहाँ उपयुक्त चिन्ह लगाना है। बंद मुंह छोटी संख्या की तरफ, खुला मुंह बड़ी संख्या की तरफ रखना है। सवाल नंबर 7, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको इन प्रश्नों का उत्तर लिखना है। पहला है, -513 एवं -504 के बीच में कौन कौन सी पूर्णांक संख्याएं लिखिए। इन दोनों के बीच की पूर्णांक संख्या कौन सी है वो लिखनी है। दूसरा है, -312 एवं 12 में से कौन सा पूर्णांक बड़ा है, ये बताना है।
तीसरा है -26 में -5 जोड़ा जाए तो कौन सा पूर्णांक प्राप्त होगा, यह लिखना है आपको। चौथा है 221 में से -221 घटाया जाए तो कौन सा पूर्णांक प्राप्त होगा, इसमें से ये घटाएंगे तो कौन सा पूर्णांक प्राप्त होगा। तो विद्यार्थी ये आपको हल करना है। 8वां सवाल है संख्या रेखा देखकर गोले में भिन्न संख्या लिखिए। यहाँ गोले में यहाँ कौन सी भिन्न संख्या आ रही है वो आपको समझ करके लिखनी है। अगला सवाल है 9वां, नीचे दी गई भिन्नों को शब्दों में लिखिए। इससे भिन्नों को शब्दों में लिखना है, जैसे कि पहला है 8/11, तो यहाँ 8/11 इस प्रकार से लिखेंगे। दूसरे में लिखेंगे 5 से 3/4, 5 सही 3/4 इस प्रकार से आप इन्हें शब्दों में लिखेंगे। इससे भी लिखेंगे, इससे भी लिखेंगे। 10वां है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब किलोमीटर को मीटर में बदलना है। 8.5 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो यहाँ 8.5 यानी 8.5 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे आपको यहाँ लिखना है। 3550 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे वो आपको यहाँ लिखना है, क्योंकि 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम होता है, तो आप दशमलव लगा के यहाँ लिखेंगे। तीसरा है 30 मिलीलीटर में कितने लीटर होंगे, तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 30 मिलीलीटर आपको दशमलव में लीटर में लिखना है। इसे 3.5 घंटे में मिनट लिखना है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 3.5 घंटे में कितने मिनट होंगे आपको यहाँ लिखना है। निम्नलिखित अगला 11वां है, निम्नलिखित अनुचित भिन्नों को दशमलव संख्या में परिवर्तित कीजिए। इन अनुचित भिन्नों को दशमलव संख्या में परिवर्तित करना है, इसका भाग इसमें देना है, और जब भाग नहीं जाए तब आपको दशमलव लगा के 0 लगा करके आपको आगे दशमलव लिखना है। तो इन भिन्नों को आप दशमलव में लिखेंगे भाग की संक्रिया के माध्यम से। सवाल नंबर 12 है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या एवं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। पहले आप 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे और यहाँ 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे और उनका अंतर यानी इसमें से ये घटाएंगे तो आपको अंतर प्राप्त होगा। विद्यार्थियों अगला जो सवाल है सवाल नंबर 13, निम्नलिखित भिन्नों की 4 समतुल्य भिन्न लिखिए। इसकी समतुल्य समान तुल्य भिन्न लिखनी, अंश और हर को समान संख्या से गुणा करके आपको यहाँ भिन्न बनानी है और समतुल्य भिन्न लिखनी है। जैसे यहाँ 2/9 है, तुम यहाँ अंश को और हर को 2 से गुणा करें तो 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18, तो 4/18 इसकी समतुल्य भिन्न हो जाएगी। इसी प्रकार से 3 से गुणा 4 से गुणा ऐसे करके आप इसको हल करेंगे। सवाल नंबर 14, नीचे दी गई दशमलव संख्याओं को सारणी में स्थानीय मान के अनुसार लिखिए। तो यहाँ देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और इकाई के इधर दशांश, शतांश, सहस्त्रांश। तो दशमलव के इधर वालों को आपको इस तरह से लिखना है, दशमलव से आगे इसको इस प्रकार से लिखना है। जैसे देखिए 208.631, तो यहाँ 8 आएगा इकाई पर, 0 आएगा दहाई पर, 2 आएगा सैकड़ा पर और 6 आएगा यहाँ दशांश पर, 3 आएगा शतांश पर और 1 आएगा सहस्त्रांश पर। इसी प्रकार से इन भिन्नों की भी आपको संख्या इसी प्रकार से लिखनी है। दशमलव के इस तरफ चलता है इकाई, दहाई, सैकड़ा और दशमलव के इस तरफ दशांश, तो आप दशमलव को यहाँ रख करके फिर आप इधर और इधर इस तरफ लिखेंगे तो आप सही लिख पाएंगे। विद्यार्थियों अगला जो सवाल समझते हैं, सवाल नंबर 15, उर्मिला का घर उसके स्कूल से 3 किमी 150 मीटर की दूरी पर है एवं मयंक का घर स्कूल से 5 किमी की दूरी पर है। बताइए किसका घर स्कूल से अधिक दूरी पर है और कितना। देखिए किसका अधिक दूरी पर है, मयंक का ज्यादा दूर है तो मयंक का अधिक है। कितना अधिक है, तो आपको 5 किलोमीटर में से 3 किमी 150 मीटर घटाना है, तो आप किमी मीटर लिखेंगे, किमी की तरफ किमी, मीटर की तरफ मीटर लिखेंगे और इसमें नहीं है तो आपको यहाँ 3 बार 0 लिखना है, 0 0 0, ठीक है ना। मीटर में ये ऐसे आ जाएगा, फिर आप घटाव संक्रिया कर सकते हैं। अगला जो सवाल है सवाल नंबर 16, एक रेलगाड़ी सूरतगढ़ से मंगलवार को 20:20 प्रस्थान कर बुधवार 5:40 बजे जयपुर पहुंचती है। बताइए रेलगाड़ी सूरतगढ़ से जयपुर की यात्रा में कितना समय लेती है। देखिए 20 बज रही है और ये 5:40 पर पहुंच रही है, ये सुबह का समय है और ये रात का समय है। तो बेटा विद्यार्थियों
रात को 12 बजे 00:00 हो जाता है और 12 बजे से फिर वापस 24 घंटे का जो समय है रेलगाड़ी का, तो इसे आप देखिए आपको क्या करना है, 24 में से ये घटाना है 20 घंटे 20 मिनट घटाना है, फिर उसमें ये जोड़ना है 5 घंटे 40 मिनट, तो आपको समय प्राप्त हो जाएगा। अगला जो सवाल है विद्यार्थियों, सवाल नंबर 17, मोहित के पास 500 रुपये हैं, वह उन रुपयों से अभ्यास पुस्तिकाएं खरीदना चाहता है। यदि एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य 40 रुपये हो तो मोहित अधिक से अधिक कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं खरीद सकता है और उसके पास कितने रुपए शेष बचेंगे। तो आपको विद्यार्थियों 500 में 40 का भाग देना है, तो भागफल जितना आएगा उतनी वो अभ्यास पुस्तिकाएं खरीद पाएगा और शेषफल बचेगा वह उतने रुपए उसके पास शेष बच जाएंगे। तो आपको 40 का भाग देना है 500 में और भागफल और शेषफल प्राप्त करना है। ठीक है विद्यार्थियों, अगला जो सवाल है सवाल नंबर 18, नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिमाप के लिए आपको सभी भुजाओं को जोड़ना है, क्षेत्रफल के लिए आपको लंबाई का चौड़ाई से गुणा करना है। परिमाप के लिए सभी भुजाओं को जोड़ना है और क्षेत्रफल के लिए लंबाई का चौड़ाई से गुणा करना है। ये आयत है, तो आयत में आप 2 गुणा कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई को जोड़ करके 2 से गुणा करके भी आप परिमाप ज्ञात कर सकते हैं और क्षेत्रफल के लिए आपको लंबाई चौड़ाई का गुणा करना है। यहाँ वर्ग है तो परिमाप के लिए 4 गुणा भुजा, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर हैं तो एक भुजा का गुणा 4 से कर देंगे, परिमाप प्राप्त हो जाएगा। और क्षेत्रफल के लिए भुजा गुणा भुजा, भुजा का भुजा से गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल प्राप्त होगा। ठीक है विद्यार्थियों, अगला जो सवाल है सवाल नंबर 19, घड़ी को देखकर घड़ी की सुइयों के मध्य बनने वाले कोण को चांदी की सहायता से मापकर लिखिए एवं उसे सरल कोण, अधिक कोण, समकोण, न्यून कोण में वर्गीकृत कीजिए। सरल कोण विद्यार्थियों 180 डिग्री का कोण होता है, अधिक कोण 90 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से छोटा कोण, समकोण 90 डिग्री का कोण और न्यून कोण 90 डिग्री से छोटा कोण। देखिए आपको ये मापना है 12 और 3 पर ये जो घड़ी की सुई है, तो कौन सा कोण बन रहा है, यहाँ समकोण बन रहा है, तो आपको इसका माप लिखना है और उसको बताना है कि ये क्या कौन सा कोण है। यहाँ देखिए 11 और 3, इसको आपको कोण को मापना है कितना कोण बन रहा है और ये कौन सा कोण है इनमें से बताना है। अगला विद्यार्थियों सवाल नंबर 20, कक्षा 8 के 15 विद्यार्थियों द्वारा पसंद किए जाने वाले रंग निम्नानुसार हैं, गुलाबी, हरा, गुलाबी, हरा, नीला, गुलाबी, पीला, नीला, गुलाबी, हरा, गुलाबी, नीला, गुलाबी, पीला, नीला, हरा, गुलाबी। अब आपको इन आंकड़ों को नीचे दी गई सारणी में प्रदर्शित कीजिए, ग्राफ पेपर में दंड आलेख द्वारा दर्शाइए। देखो रंग बता रहे इधर पसंद का रंग गुलाबी, हरा, नीला, पीला, टेलीमार्क लगाना है विद्यार्थियों की संख्या। ये सबसे पहले गुलाबी है तो गुलाबी आप एक तरफ यहाँ अंगुली रखिए और इस तरफ आप टेलीमार्क लगाइए। गुलाबी तो गुलाबी वाले में एक लाइन खींचिए, हरा हरे वाले में खींचिए, नीला नीले वाले में खींचिए, गुलाबी गुलाबी में एक लाइन और खींचिए, पीला पीले में आप लाइन खींचिए। इस प्रकार से आप टेलीमार्क लगाएंगे और सभी टेलीमार्कों को जोड़ेंगे, कितने बन रहे हैं विद्यार्थी संख्या लिख देंगे आप इधर। और फिर यहाँ गुलाबी, हरा, नीला, पीला कितने हैं उस हिसाब से आपको इसमें दंड आलेख बनाना है। आगे विद्यार्थियों समझ में आप हल कर पाएंगे। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से आप इसे समझ करके हल कीजिए। विद्यार्थियों आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारे वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।